हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शियल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। अब तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब तक हमने देखा कि मंकी किंग शुरुई और सुमे को बचाने की कोशिश करने लग जाता है और तभी दिखाया जाता है उस माउंटेन में अर्थक्वेक जैसा कुछ आ जाता है। तभी हम कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है शू फेंग उस टॉम के अंदर जाने लग जाता है और आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है शू फेंग, शुरुई और जैंगियन और सारे लोग उस टॉम के पास पहुंच चुके हैं। और तभी शू फेंग मंकी ब्रदर से पूछने लगता है, आप क्या ठीक है? क्या आपने उन दोनों को बचा लिया है? तभी मंकी किंग शू फेंग को कहने लगता है, शू फेंग मुझे इस तरीके से नहीं देखो जैसे कि मैं मरने वाला हूँ। तुम जल्दी से जाओ और तुम्हारी दोनों वाइफ को देखो, वो दोनों ने रिकवर कर लिया है। साथ ही साथ उन पल से उन दोनों को थोड़ा पावर भी मिला है और अगर वो दोनों पल के ऊपर पहले से ही सील नहीं होता तो एक मार्शियल लॉर्ड लेवल का बंदा भी इन दोनों को रिवाइव होने से नहीं रोक सकता था। तभी अचानक से मंकी ब्रदर उधर ही बेहोश हो जाता है, जिसको देख के सारे लोग मंकी ब्रदर के पास आने लग जाते हैं। तभी दिखाया जाता है जैंगटियान शू फेंग को पूछने लगता है, मंकी ब्रदर कैसे है? तभी शू फेंग कहने लगता है, फॉर्चुनेटली मंकी ब्रदर ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा स्पिरिचुअल पावर सुमे और शुरुई को बचाने के लिए लगा दिया है। इसकी वजह से उनका स्पिरिचुअल पावर ख़त्म हो चुका है, इसलिए वो बेहोश हो चुके हैं। तभी दिखाया जाता है अजू ड्रैगन शेक के एक डिसिपल कहने लगता है, सीनियर तो बहुत ही स्ट्रांग है, उन्होंने तो आइस और फायर पल को भी कंट्रोल कर दिया है और साथ ही साथ उन्होंने शुरुई और सुमे को बचा दिया है। ये सारा कुछ तो हमारे एंसिस्टर ही कर सकते हैं, सीनियर तो एंसिस्टर के समान ही पावरफुल होंगे। तभी दूसरी तरफ हमें शू फेंग को दिखाया जाता है जो शुरुई और सुमे की तरफ देखने लग जाते हैं और कहने लगता है शायद वो दोनों पल अब स्टेबल है। और तभी शू फेंग मंकी किंग की तरफ देख के कहने लगता है, मंकी ब्रदर आपका बहुत ही शुक्रिया ये करने के लिए मेरे लिए। तभी हमें कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है एम्परर का वो ब्लू कोट स्पिरिट मास्टर जिसका नाम जियानहू शेंग होता है, वो बहुत सारे सोल्जर के साथ अजूर प्रोविंस में आ चुका है। और तभी दिखाया जाता है एक स्पिरिट मास्टर गिल का एल्डर जियान हैंग को उधर वेलकम करता है। तभी दिखाया जाता है शू फेंग जैंग यांग को उधर देख के जैंग यांग के पूछने लगता है, सीनियर मैं क्या पूछ सकता हूँ, आप कौन है? तभी जैंग यांग शू फेंग को कहने लगता है, शू फेंग मेरा नाम जैंग यान है और मुझको जियान डायनेस्टी ने इधर भेजा है और मेरे साथ 9th प्रोविंस के बेस्ट क्राफ्टमैन के साथ साथ जियान डायनेस्टी के 10,000 सोल्जर है और मैं इधर अजू ड्रैगन सेट को रिबूल करने के लिए आया हूँ एम्परर के ऑर्डर से। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मंकी किंग को उधर देख के जियांग हैंग कहने लगता है, सीनियर मुझे आने में थोड़ा देर हो चुका है क्योंकि मैंने लोगों को गैदर करने के लिए थोड़ा लेट हो चुका हूँ। तभी मंकी किंग कहने लगता है, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम सही समय पे ही आए हो। तभी दिखाया जाता है शू फेंग भी कहने लगता है, सीनियर आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा मैं ही आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ इधर हमें को मदद करने के लिए। तभी शू फेंग जियान हैंग को देख के अपने मन में सोचने लगता है, जियान डायनेस्टी का एक आदमी जो 7 लेवल ऑफ हेवनली रिलिम में है, जो हमारे अजूर ड्रैगन सेट को रिबूल करने में लिए मदद करने आया है, ये बात मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। तभी हमें अजूर प्रोविंस के एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जिधर एक बंदा कह रहा होता है, तुमने क्या सुना है शू फेंग अजूर ड्रैगन सेट को रिबूल करने वाला है? तभी दूसरा बंदा कहने लगता है, तुमने ये भी क्या सुना है, इधर तो अजूर ड्रैगन सेट को मदद करने के लिए जियान डायनेस्टी के लोग भी आए हैं। तभी तीसरा बंदा कहने लगता है, ये कैसे हो सकता है? तभी वो पहला बंदा कहने लगता है, तुम्हें अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम उधर जाके ही खुद ही देख लो। तभी हमें दूसरी तरफ अजूर माउंटेन रेंज में दिखाया जाता है जिधर बहुत सारे लोग अजूर ड्रैगन सेट को रिकॉन्स्ट्रक्ट कर रहे होते। तभी दिखाया जाता है ये सारा कुछ देखने के लिए बहुत सारे लोग भी उधर आ रहे होते। तभी उनके सामने एक आदमी आ जाता है और कहने लग, तुम लोग इधर ही रुक जाओ क्योंकि हमारे पीछे अजूर ड्रैगन सेट को रिकॉन्स्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है, मैं अजूर ड्रैगन को
ज्वाइन करना चाहता हूँ और मेरे आइडल शूफेंग को फॉलो करना चाहता हूँ। तभी दिखाया जाता है बहुत सारे लोग ऐसे ही कहने लग जाते हैं और कहने लगते हैं मैं भी अजूर ड्रैगन सेट को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तभी हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जिधर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। तुम लोगों ने क्या सुना है, अजूर ड्रैगन सेट नया डिसिपल को रिक्रूट कर रहे हैं। और तुम लोगों ने ये भी क्या सुना है, उन लोगों ने अपने पुराने कुछ डिसिपल और एल्डर को एक्सेप्ट नहीं किया है। तभी एक दूसरा बंदा कहने लगता है तुम्हें क्या नहीं पता है, उन लोगों ने जब अजूर ड्रैगन सेट की मुसीबत आया था उन लोग अजूर ड्रैगन सेट को छोड़ के भाग गए थे। और तुम क्या सोच सकते हो अब क्या अजूर ड्रैगन सेट उन डिसिपल और एल्डर को एक्सेप्ट कर सकता है। तभी दिखाया जाता है और एक कोई बंदा कहने लगता है तुम लोगों ने ये क्या सुना है, स्पीड मास्टर गिल के लोग भी इधर काम करने के लिए आए हैं। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है ऐसे कैसे हो सकता है। तभी इस बंदे का बात सुन के एक बंदा कहने लगता है तुम्हें क्या पता नहीं, स्पीड मास्टर गिल को जब जान क्लैन ने अटैक किया था तब शूफेंग ने उन लोगों को मदद किया है, इसलिए शायद उन लोगों ने अजूर ड्रैगन सेट को रिबूल करने के लिए अपने लोगों को इधर भेजा है। तभी दिखाया जाता है एक टकला बंदा इन लोगों का बात सुन के कहने लगता है तुम तो बहुत ही बात कर रहे हो, स्पिरिट मास्टर वर्ल्ड के लोग सिर्फ ब्लू कोट स्पिरिट मास्टर है, अगर उन लोगों का एल्डर उनके साथ नहीं होगा तो वो कुछ भी नहीं है। तभी हमें शूफेंग को दिखाया जाता है जो अपने अजूर ड्रैगन सेट के सेक्ट मास्टर को वो सारे प्रोफाउंड भी देने लग जाता है जिनको मंकी किंग ने उसको दिया होता है। तभी दिखाया जाता है सेक्ट मास्टर इतने सारे प्रोफाउंड भी को देख के हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं शूफेंग तुम्हें हमें ये देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुमने अजूर ड्रैगन सेट के लिए फ़िलहाल ही बहुत कुछ कर लिया है, तुम ये सारे प्रोफाउंड भी खुद के लिए ही रख लो। तभी शूफेंग कहने लगता है नहीं सेक्ट मास्टर आप इन सारे प्रोफाउंड भी को रख लीजिए जिसकी मदद से आप अजूर ड्रैगन सेट को और ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे। तभी दिखाया जाता है सेक्ट मास्टर वो सारे प्रोफाउंड भी को ले लेते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है सेक्ट मास्टर शूफेंग को कहने लगता है शूफेंग क्या तुम हमारे सेक्ट मास्टर बनोगे। तभी शूफेंग बहुत ही हैरानी से कहने लगता है क्या मैं। तभी हंसकर कहने लगता है अब तो नहीं बाद में ज़रूर हमारा एंसिस्टर रिबॉर्न हो जाएगा जिसके बाद अजूर ड्रैगन सेट का सारा कमान वही कंट्रोल करेंगे, इसलिए मैं ये नहीं बनना चाहता, मैं एक ऑर्डिनरी डिसिपल बनना ही चाहता हूँ। तभी सेक्ट मास्टर शूफेंग को कहने लगता है मैं तुम्हारे डिसीजन का रेस्पेक्ट करता हूँ। तभी सेक्ट मास्टर अपने मन में सोचने लगता है जिस बच्चे को पहले सारे लोग पसंद नहीं करते थे आज इस बच्चे ने ही अजूर ड्रैगन सेट को इतना मदद किया उसको रिबूल करने में। अगर शूफेंग हमारे साथ नहीं होता तो हमारा हालत सेक्ट जैसा होता जो कभी भी ख़त्म हो सकता है। और इधर सेक्ट मास्टर उसी व्हाइट शेक के बारे में बात कर रहे हैं जिधर शूफेंग ग्रे क्लोथ बन के घूम रहा होता है और जिधर शूफेंग ने व्हाइट शेक के मास्टर को अपने दुश्मनों से बचने के लिए मदद भी किया होता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में व्हाइट शेक के मेन हॉल में दिखाया जाता है जिधर व्हाइट शेक के सेक्ट मास्टर अपने लोगों से कह रहे हैं अब तो अजूर ड्रैगन सेट अपने पुराने ग्लोरी को वापस पा चुका है, मगर हमारे व्हाइट शेक को लोटस फायर शेक हमारे व्हाइट माउंटेन रेंज से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है और मैं इन चीज़ों की वजह से हमारे एंसिस्टर को मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगा। तभी दिखाया जाता है व्हाइट शेक का एक मेंबर अपने सेक्ट मास्टर को कहने लगता है माय लॉर्ड सेक्ट मास्टर अगर लोटस फायर शेक हमें इस व्हाइट माउंटेन से भेज देते हैं तो हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है और अगर हम ऐसे ही इधर रहेंगे तो हम बहुत ही कमज़ोर हो जाएंगे और ये दोनों चीज़ों से ही हमारा बहुत ही लॉस हो सकता है। तभी दिखाया जाता है व्हाइट शेक का सेक्ट मास्टर कहने लगता है इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। तभी दिखाया जाता है एक दूसरा बंदा अपने सेक्ट मास्टर को कहने लगता है सेक्ट मास्टर हमें पता चला है एक रूमर के बारे में जिधर सारे लोग कह रहे हैं शूफेंग सर ग्रे क्लोथ है। तभी एक दूसरा बंदा कहने लगता है हमारे साथ तो सर ग्रे क्लोथ का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है, हम क्यों नहीं उनको हमारे इस प्रॉब्लम के लिए मदद करने के लिए पूछ सकते हैं। तभी दिखाया जाता है उस व्हाइट शेक का सेक्ट लीडर कहने लग जाता है हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अगर शूफेंग ही रियली में सर ग्रे क्लोथ है तो उन्होंने तो हमें बहुत ही पहले ही अपनी पूरी कोशिश से मदद की है और हम कैसे दोबारा से उनको मदद के लिए पूछ सकते हैं। और जब अजूर ड्रैगन सेट मुश्किलों में था हमने उन लोगों का मदद भी नहीं किया है, हम कैसे हमारी ग्रीड की वजह से दोबारा से उनको मदद के लिए बुला सकते हैं।
इसलिए शायद मुझे लगता है मुझे उन लोगों के बात को मान ही लेना होगा। तभी दिखाया जाता है उनमें से एक एल्डर अपने सेक्ट मास्टर के बात पे थोड़ा गुस्सा हो जाता है और गुस्से से कहने लगता है, फायर लोटस सेक्ट तो एक सेकंड क्लास सेक्ट भी नहीं है, हमारा इनहेरिटेड इधर है, हम कैसे इस जगह को छोड़ के जा सकते हैं। तभी वो सेक्ट मास्टर कहने लगता है कि तुम लोग क्या उस लोटस फायर सेक्ट की वजह से हमारे फॉइस सेक्ट को इधर ही डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? हम अगर इधर से बाहर जाएंगे तो हम हमारे डिसिप्लिन और हमारे एबिलिटी की वजह से दोबारा से राइज कर सकेंगे, इसलिए तुम हमारे सारे डिसिप्लिन और एल्डर को कह दो हम इधर से जाने वाले हैं। तभी दिखाया जाता है फौज सेक्ट का सेक्ट लीडर और उधर के बहुत सारे एल्डर और उन लोगों के सारे डिसिप्लिन व्हाइट माउंटेन रेंज को छोड़ के जा रहे होते हैं। तभी दिखाया जाता है उन लोगों के सामने लोटस फ्लावर सेक्ट के एक एल्डर और बहुत सारे डिसिप्लिन आ जाते हैं। तभी लोटस फ्लावर सेक्ट का वो एल्डर व्हाइट सेक्ट मास्टर को बेइज्जत करने लग जाता है और कहने लगता है, तुम लोगों को देखने से ये लगता है तुम लोग एक कुत्ते हो जिसके पास कोई घर नहीं है, और व्हाइट सेक्ट के डिसिप्लिन को अपने लोटस फ्लावर सेक्ट में ज्वाइन करने के लिए धमकी देने लग जाता है। तभी इन सारे बातों को सुन के व्हाइट सेक्ट का एक एल्डर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उस लोटस फ्लावर सेक्ट के एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है, मगर वो लोटस फ्लावर सेक्ट का एल्डर उस एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो पीछे चला जाता है, जिसको देख के व्हाइट सेक्ट का सेक्ट मास्टर उसे रोकने लग जाता है और कहने लगता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी दोबारा से वो लोटस फ्लावर गिल्ड का एल्डर व्हाइट सेक्ट के सेक्ट मास्टर को धमकाने लग जाता है। तभी दिखाया जाता है उधर सुफेंग, जेंकियन और जीलिंग आ जाते हैं और साथ ही साथ स्पीड मास्टर गिल्ड के बहुत सारे लोग आए होते हैं, जिसको देख के व्हाइट सेक्ट का सेक्ट लीडर बहुत ही हैरान हो जाता है और खुश होने लग जाता है। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।